नमस्कार, कैसे हैं आप सब बढ़िया। करियर विंग फैमिली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? देखो, आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम तो हो चुका। हिंदी का एग्ज़ाम कल ही हुआ है ना, सेकेंड ईयर वालों का। आज से हम लोग इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आप लोग का पेपर वैसे भी 1-2 दिन में तो होना है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो एक दिन में अपन 2 सेट कर लेंगे, तो 2 दिन में 4 सेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, एक सेट इसके पहले मैंने करवा रखा है, आज एक सेट आ रहा है, कल एक सेट और आ जाएगा, उसके बाद हो गया। ठीक, 3 सेट काफ़ी है। 3 सेट में आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस में से कर लेना। आप लोग को लगभग 100 क्वेश्चंस मिल जाएगा, 100 प्लस क्वेश्चंस ही मिलेंगे, हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है ना पूरा, ऑप्शनल की बस बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस वैसे भी चेंज हो चुका है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन ही मिलेगा और ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा, वोकैब का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर की कोई गारंटी नहीं है भाई, क्वेश्चन आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भी क्वेश्चन आंसर चाहे न्यू सिलेबस का हो या ओल्ड सिलेबस का, अगर पासिंग नंबर बस कवर करना है तो मैं सिर्फ कहानी याद करने बोलता हूँ। ठीक, चलिए अपन इसमें भी सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन को ही करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में होगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, यहाँ से स्टार्ट करते। देखिए, गिव नाउन फॉर्म्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कोई भी 5 का हमें नाउन फॉर्म बताना है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 2 बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा, आधा आधा नंबर है टोटल। देखो, पार्ट का हो जाएगा आपका सेपरेट पीस। ठीक, सेपरेट पीस। ऑब्जर्व का हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक, रिफ्यूज़ का हो जाएगा आपका रिफ्यूज़र, रिफ्यूज़र, या तो रिफ्यूज़ल भी लिख सकते हो, रिफ्यूज़ल। ठीक, उसके बाद डिक्टेट है, डिक्टेट का आपका हो जाएगा डिक्टेशन, डिक्टेशन। ठीक, रिसॉल्व का हो जाएगा रिसॉल्वेशन, सेम है, मैं सॉल्वेशन से लिख देता हूँ, रिसॉल्वेशन। ओके, उसके बाद पड़ेगा हमारा डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट का यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट का आपका हो जाएगा डायरेक्टर, डायरेक्ट का डायरेक्टर। इवॉल्व, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद नैरेट का हो जाएगा आपका नैरेटर, नैरेटर। आगे उसके बाद देखो क्या बोला है, रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी। ये टॉपिक से आप लोग कर सकते हैं ना, ये टॉपिक से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, फॉलोइंग आइडियाज, एक्सपेंड एनी वन फॉलोइंग आइडियाज इन अबाउट 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। इसमें भी आप लोग कोई भी एक टॉपिक को लिख सकते हैं। यहाँ से फिर डू अस डायरेक्ट आया, देखिए एनी 20, कोई भी 20। पहला में क्या बताना है, सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल बताना है। ए एन द, जानते हो स्वर के लिए एन लगता है, व्यंजन के लिए ए लगता है, और कोई भी विशेष पर्सन प्लेस के लिए द लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर द हो जाएगा। एन इंजीनियर कर दोगे, नीचे आ जाते हैं हैव और डू, हैव और डू, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डू यू हैव एनी आइडिया वेयर शी लिव्स। आपको कोई आइडिया है? पांचवा तो मैं क्या, ठीक 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 ठीक, पांचवा में हो जाएगा आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स। उसके बाद सीता हैव मैनी फ्लावर्स। ठीक, उसके बाद सेल्फ फॉर्म लगाना है, करण हैज मेड, यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। जानते हो ना, ही के लिए हिम बना देते हो, करण लड़का है, ही तो ही का बन जाएगा हिम, और सेल्फ लगा दोगे हिमसेल्फ। बहुवचन रह जाता तो सेल्वेस होता है ना, जैसे देम सेल्वेस, योर सेल्वेस, ऐसे। 8वां में आते हैं, आई वॉज गिवन द अवार्ड बाय द किंग, बाय द किंग, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। यू मस्ट डू योर वर्क, यहाँ पर हो जाएगा आपका योर सेल्फ। उसके बाद देखो, करेक्ट टेंस का यूज करना है ना। क्या बोला है, इट इज़ वेरी डार्क दिस मॉर्निंग बट द सन, साइन दिया है तो साइन का आप लोग सिंपल कर दोगे शाइनिंग,
शाइनिंग नाउ। स्पेंड्स का यहाँ पर आप लोग कर दोगे स्पेंड्स। यहाँ वांट का हो जाएगा आपका वांट्स, क्योंकि देखो ना आस्क द वुमेन दिए है तो वांट्स लगेगा ही सीट के लिए, ऐसे ही यस पूरा समझा नहीं सकता। उसके बाद देखो 30 नंबर, योर प्लान इज़ नॉट वेरी गुड, माई प्लान इज़ बेटर। क्या कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना है तो गुड का बेटर कर दोगे, ठीक। उसके बाद 14 नंबर, इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, इट वाज डैश यस्टरडे दिया ना, तो इसको आप लोग कर देंगे इट वाज नॉट वेरी कोल्ड डे, नॉट वेरी कोल्ड टुडे, इट वाज यस्टरडे, ठीक। आगे उसके बाद क्या दिया, कोलकाता इज अ बिग सिटी, इज द डैश सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हो जाएगा आपका बिगेस्ट, ये सॉरी बिगेस्ट नहीं होगा, बिगेस्ट नहीं होगा, बिगेस्ट नहीं होगा, हाँ ठीक तो है, बिगेस्ट ही आएगा, बिगेस्ट ही होगा, बिग दिया है ना तो बिग का बिगेस्ट होगा। उसके बाद देखो क्या दिया है, माउंट एवरेस्ट इज अ वेरी बिग सॉरी हाई पिक, इट इज़ द डैश इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा हाईएस्ट पिक कर दोगे, सीधा बात हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, प्रॉपर वर्ब फॉर्म ऑफ बी, ठीक। 17 से देखो डैश ही अ फॉरेनर, तो क्या आ जाएगा, इज ही अ फॉरेनर कर दोगे, ही यहाँ आपका यूज हो जाएगा हैज़ बीन एन अमेरिकन, दे आर ऑनेस्ट कर दोगे। उसके बाद क्या बोला है, चेंज द वॉइस, भाई चेंज द वॉइस इंपॉर्टेंट है 20 नंबर में। देखो द गेम सरप्राइज्ड द विजिटर्स, द गेम सरप्राइज्ड द विजिटर्स, तो क्या हो जाएगा, द विजिटर्स को पहले कर दोगे, द विजिटर्स लिख लेना स्पेलिंग वहीं से देखकर, ठीक। यहाँ आप लोग कर देंगे वर, सरप्राइज्ड है ना सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में क्या आता है वर, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड उसमें से स्पेलिंग देख लेना, सरप्राइज्ड बाय द प्ले, ठीक, या बाय द गेम कर सकते हो। दिथी टोल्ड अस अ स्टोरी, दिथी टोल्ड अस अ स्टोरी, हमें एक कहानी सुनाए, तो या अ स्टोरी वॉज टोल्ड, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय दिथी, हमें एक कहानी सुनाया गया दिथी के द्वारा। आगे अच्छा एक और बच्चा क्या, मैनर्स मेक कैरेक्टर, मैनर्स मेक कैरेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैरेक्टर इज मेड बाय मैनर्स, मेड बाय मैनर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा कहाँ आगे बढ़ेंगे, यही तो है। कालिदास लिव्ड डैश इन द रेंज ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन यूज़ करना है ना, तो प्रीपोजिशन ड्यूरिंग हो जाएगा, ओके। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। हैव यू लिव्ड एट बिलासपुर लॉन्ग, कैन आई स्पीक टू द प्रिंसिपल कर दोगे। देखो यहाँ पर मैं पूरे का पूरा समझा तो नहीं सकता, हमारे पास उतना टाइम है नहीं, ठीक, मैं सिर्फ आंसर्स बता सकता हूँ ना, नहीं तो कोई कमेंट मत करना कि समझ में नहीं आ रहा है करके, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को अब सिर्फ याद ही करना है जितना आपकी समझ है, क्योंकि अभी बोलोगे वैसे में हमें वॉइस समझाओ, प्रीपोजिशन समझाओ, पॉसिबल कहाँ है, 1-2 दिन में पेपर है और अभी समझते बैठोगे तो। आगे क्या दिया है, सिनोनिम्स पहचाना है, तो कॉन्क्रीट का आपका हो जाएगा विन, इसका मतलब जितना ना, तो विन का मतलब भी जितना। हार्म मतलब हानि होता है, तो इंजूरी का हो जाएगा आपका। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्णतः, तो इसका आप लोग कर सकते हैं आइडियल कर सकते हैं, या तो एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, एक्सीलेंट मैं लिख देता हूँ, एक्सीलेंट भी सही होगा ना, गलत नहीं हो सकता। नीचे चलते हैं, डिसीज़ का, डिसीज़ मतलब बीमारी, तो इसका आपका कर सकते हो इलनेस कर सकते हो, या तो सिकनेस भी कर सकते हो, सिकनेस। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, साधारण का आप लोग कॉमन कर सकते हैं या तो नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल लिख लेना। सौरो, इसका मतलब होता है दुखी, तो इसका आप लोग कर सकते हो सैडनेस।
सैडनेस बन जाएगा, या तो एक चीज़ और हो सकता है अनहैप्पीनेस भी हो सकता है। ठीक, ब्रेव का मतलब बहादुर, तो बहादुर का जानते हो करेज मतलब भी तो बहादुर ही होता है, साहस। ठीक, तो करेज कर सकते हो या करेजियस लिख सकते हो, ओ यू एस जोड़ लेना। ठीक, या तो चीयरफुल भी हो जाएगा, FUL। हैप्पी, हैप्पी का आप लोग लिख सकते हो जॉयफुल, हैप्पी का लिख सकते हो जॉयफुल। ओके, सी नंबर में है हमें एंटोनिम्स बताना है। अब ऐसा कौन सा बालक होगा BSc में, वो भी सेकेंड ईयर में, जो स्मॉल का एंटोनिम नहीं जानता होगा? बिग, बड़ा, छोटा। वॉर, वॉर का, वॉर मतलब युद्ध, तो युद्ध का शांत, PEACE, पीस मतलब शांत। इंक्रीज का आप लोग कर दोगे डिक्रीज। प्रेजेंस का, प्रेजेंस का एब्सेंट, स्कूल जाते थे ना पहले, प्रेजेंट एब्सेंट चलता था। मेजर, मेजर का हो जाएगा आपका माइनर, ये फाइनल में भी है ना, इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर का लो, फाइनल निकल जाएगा इसमें। कई कई सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमें फाइनल में देखने को मिलेंगे। रियल, रियल का आप कर सकते हैं अनरियल, ये सही बन सकता है। ठीक, सीनियर का आप लोग कर सकते हैं जूनियर। मॉडर्न का कर सकते हैं एंशिएंट, हिस्ट्री जानते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। देखो भाई 5 नंबर का आपका सिनोनिम्स खींच सकता है, 5 नंबर का एंटोनिम्स खींच सकता है, 10 नंबर ऐसी हो गया। और ऊपर हमने 20 क्वेश्चन उसको भी तो किए हैं ना, वन लाइनर वाला, तो वो भी तो खींच सकता है। 10-20 ऐसे ही पासिंग नंबर निकल जाएगा। फिर 5 नंबर ये फिर से आ गया छुटकू सा। देखो क्या बताना है इस बार, निगेटिव फॉलोइंग वर्ड्स निगेटिव बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोफिक्स, यानी कि निगेटिव वाला प्रोफिक्स जोड़कर इसको बनाना है वाक्य अर्थ। एबल, एबल का, एबल, एबल का आप लोग क्या कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, निगेटिव जोड़ गया। एग्री का आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, एग्री का डिसएग्री। फंक्शन का, फंक्शन का, फंक्शन का इसका मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं भूल रहा हूँ। इम फंक्शन कर देना, इम फंक्शन, लेकिन ये सही नहीं है ना, आई एम नॉट श्योर, ये गलत हो सकता है, इसको मैं भूल रहा हूँ, इसको सुधार लेना थोड़ा सा, इसको देख लेना अपने गाइड से। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का आप लोग कर सकते हो स्टैंड। एडवांटेज का हो जाएगा आपका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। हैप्पी का हो जाएगा आपका अनहैप्पी। परफेक्ट का आपका हो जाएगा इम्परफेक्ट। प्लेसेंट का हो जाएगा आपका डिप्लेसेंट। ठीक, डिप्लेसेंट। ओके, आई होप ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक, इन क्वेश्चंस को आप लोग कोई भी हाल में करके चले जाइए, पासिंग नंबर आपका क्रॉस हो ही जाएगा इतने में से। और इतने में से ना एक सेट मैंने और करा रखा है, एक सेट मैंने और करा रखा है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग करेंगे ही। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा पूरा का पूरा आंसर सहित इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा ना, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।